हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। हम लोगों ने पिछली सेशन में साइंस के मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 किए थे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो बिहार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? यहाँ पे क्या था? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? तो 2 नियम। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो 2 नियम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। क्या होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? कहाँ बनाता है? रेटिना पर बनाता है। कहाँ बनाता है? रेटिना पे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो क्या होता है? बहुत अधिक होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस किस बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा? तो हम लोग जानते हैं ओम के नियम से आर बराबर क्या होता है? वी बाई आई होता है। वोल्ट कितना दिया है? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। और धारा कितना दिया है? 2 एम्पियर। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 दूनी के 22, 0 का 0। तो कितना हो जाएगा? प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा? 110 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, आर ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तुल्य प्रतिरोध होगा तो क्या होगा? R/N होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे मात्रक है। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे मात्रक होता है। तो क्या होता है? एम्पियर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं तो क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत है। तो क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है?
रेडॉक्स अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? तो क्या है? NaHCO3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक कौन है? चूना पत्थर, खरिया और संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। ये क्या है? अलग है। तीनों क्या है? सेम है। तो विजातीय कौन हो जाएगा? विजातीय कौन हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो कौन देता है? 13। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पित्तल है। पित्तल क्या है? पित्तल एक प्रकार का मिश्र धातु है। पित्तल किससे मिलकर बना होता है? तांबा और जस्ता से। किससे मिलकर बना होता है? तांबा और जस्ता से। किससे? तांबा और जस्ता से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पित्तल क्या है? एक प्रकार के मिश्र धातु है। पित्तल किससे मिलकर बना होता है? तांबा और जस्ता से। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो कौन है? CaCl2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता तो कौन है? गोल्ड है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो कौन है? मीथेन है। CH4 होता है। फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है? क्या बनाता है? हाइड्रो कार्बन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होती है, कितना होता है? 0.03%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। तो परमाणु की संख्या कितना होगा? 3 होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। आवर्त कितने होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। वर्ग पूछ गए तो वर्ग कितना होता है? 18 होता है। वर्ग कितना होता है? अगला नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। वर्ग कितना होता है? वर्ग कितना होता है? तो 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम एक प्रकार के अक्रिय तत्व है। क्या है? अक्रिय तत्व है। क्या है? अक्रिय तत्व है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है,
ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में विकरक संबंधित है। तो विकरक संबंधित किससे है? उत्सर्जन से। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है तो क्या है? नेफ्रॉन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो किस में होता है? यीस्ट में होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किस में होता है? यीस्ट में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन है फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है तो कहाँ होता है? पुंकेश्वर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र बने होते हैं तो किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन और आरएनए के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है तो क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? तो कौन नहीं है? एक्वेरियम एक्वेरियम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? तो कौन नहीं है? एक्वेरियम। एक्वेरियम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है CFC है तो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।